करते थे और बड़ा मुश्किल होता था कि जो लड़के बाहर गए हों, लेट आने वाले हों या बाज़ फिल्म देखने भी जाते थे, तो वो जो हमारे वार्डन थे चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम, उनको बताया करते थे कि ये लड़के हैं, ये लेट आए हैं, और इस तरह फिर वहाँ जुर्माना भी हुआ करता था। और जुर्माने का आपको पता है वो बोर्ड पे आवेदन हो जाती थी लिस्ट। और एक दफ़ा वाकया ये हुआ कि दो कॉलेज के स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते थे वो आए, और अब शादी खां तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने कहा कि इधर नाम लिखो, तुम लेट आए हो तो इधर खुश हुई कि तुमको ये नाम जो लिखे हैं सूफी बिशापुर साहब का जो कायम मकाम प्रिंसिपल है और चौधरी मोहम्मद अली साहब का, तो वो लड़के जो हैं वो शरारतन उनके नाम लिख गए हैं। तुम जानते हो, पहचानते हो उन लड़कों को? अब उन्हें पता नहीं था कि कौन लड़के लिख के गए हैं। तो बहरहाल फिर बाबा शादी खां को जुर्माना हुआ और उस उधर बोर्ड पे उनके जुर्माने का वो नोटिस लगा और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने वो बोर्ड के सामने खड़े होकर तो कायम मकाम प्रिंसिपल साहब के मुतल्लिक जो भी मुंह में आता था, जो भी वो कर सकते थे, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, शोर मचाया, लोग भी आ गए और भी स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो जो जुर्माने का नोटिस था वो फिर उतारना पड़ा। तो आपसे वो फर्ज की जाते या जो भी सुनाना चाहें, बताना चाहें। आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है कि खाक साहब भी मौका दे रहे हैं। जहाँ तक यादों का ताल्लुक है वो तो इतनी ज़्यादा है तो किताबें लिख सकता है। अभी शकील ने बात की, हम पे इसको शिकाटा कहते थे, क्योंकि मैं ये इसमें हमारी मोहब्बत का इजहार है आपस में। तो क्योंकि रब्बा में आप जानते हैं कि हर बंदे का एक नाम होता था, निकनेम, जब तक वो ना बोला जब पता नहीं चलता ये कंसेप्ट किस नेम की बात हो रही है या किस की बात हो रही है। दोबारा तो हाँ कि जिसमें हंगामी क्या है कि एक तो वो भी पुराना टीआई कॉलेज था जो मुकम्मल जमात के सबक में था, जमात का उस पर होल्ड था, और फिर दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नेशनलाइज भी हुआ उन्हीं दिनों। इस दौरान वो पाकिस्तान में मतलब बांग्लादेश अलहदा हुआ, मशरक़ पाकिस्तान इस दौरान, और दूसरे फिर जमात के खिलाफ भी जो था वो ये सारे वाक़यात हुए। तो जब हम कॉलेज में आए तो खान साहब को डिबेट्स का शौक था, तो मुझसे 2 साल सीनियर थे लईक काबत और करीम खालिद। तो अपने शाह साहब सुल्तान शाह साहब वो हुआ करते थे हमारे स्टूडेंट यूनियन के सरपरस्त। तो लईक काबत और करीम खालिद की अपनी टीम बन जाती थी। मेरे साथ ये था कि मुझे कभी तो खैर मैं मकसूद रहमान को साथ ले जाता था, कभी जदवे को, और मुबारक अहमद साहब को अभी देखें तो वहाँ हम डिबेट्स में वो खास तौर पर इनका एक शेर बहुत लगाया करते, मुझे याद है, आंसू से बड़ा कोई मुसव्विर नहीं। आप गालबन इस तरह हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, जो खून से जिस बात की तस्वीर बनाए। तो ये बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसों के इनामात भी जीते सारा कुछ, और वो एक अपनी। फिर इसके दौरान हमने ड्राइंग में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो शकील ने जो बात की उसका मुझे एक वाकया याद आ गया चौधरी साहब की एक अपनी आदत का। मुझे याद है असलम साबर साहब हमारे वक्त थे इस रोइंग टीम के इंचार्ज, और हम दारुल जिक्र में ठहरे हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का के मैचेस थे और टूर्नामेंट थे। तो वहाँ मजलिस खुदामुल अहमदिया लाहौर के बहुत सारे खुदाम बाकायदा आए थे, क्योंकि उन्होंने गैर बात हमारा असल मुकाबला हुआ करता था इस्लामिया कॉलेज लाहौर की टीम के साथ।
क्योंकि उन्होंने एक दफा 1 साल पहले यूं किया कि वो या तो पुल से पत्थर नीचे फेंक दिए और एक दफा प्रत्येक भैंस को डाल दिया कॉलेज की टीम के साथ। तो बहरहाल कोई बदमस्ती ना हो तो वो खुदाम आए हुए थे। तो शाम को मुझे याद है कि दारुल जिक्र पर मुझे पता चला कहीं डिबेट हो रही है, तो मैं वहां पहुंच गया और वापस आया तो रात के 10 बज चुके थे, 10:30। तो बाहर दारुल जिक्र में और मस्जिद में शाह के बाद फौरन स्टूडेंट्स ने सोना होता था सारा कुछ। तो आगे वहां पहुंचा तो चौधरी साहब ने देख लिया मुझे और बड़े नाराज हुए। मैं खामोश, उनके साथ असलम साहब भी थे। तो जब वो बात कर चुके सारा कुछ हुआ तो मैंने पीछे से एक कप निकाला। मैंने चौर साहब ये यूं था और मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं इजाजत ले सकता, तो मैं जल्दी से वहां पहुंच गया। तो मुझे तो अब कॉलेज का नाम भी याद नहीं किया, सेक्रेटरी था असलम साहब को शायद याद हो। तो चौर साहब ने वो देखा कि तो वो फौरन उनकी तबीयत बदल गई, जैसे वो अब दिलासा और देने लग गए, कोई मैं तुम पे नाराज हो रहा हूँ और ये और तुम कॉलेज की नेकनामी के लिए गए हो। तो वो शकील की उस बात से मुझे याद है कि चौर साहब की वाकई ये होती थी कि किसी भी बंदे का दिल जो है उसको नहीं दुखाना। मुझे नहीं लगा कि चौर साहब ने कभी किसी का फाइन जो है वो माफ करवाने गया हो तो उन्होंने माफ ना किया हो। इसी तरह फिर वो अपने प्रवासी साहब के साथ उर्दू में कागजात को भी वहाँ मौका मिला, बस में उर्दू में भी काम करने का और सारा उर्दू दिनों गालबन ये 71 की बात है या 72 की। नासिर काज़िम मरहूम जब बहुत हुए तो उसके बाद उसकी वो ओपनिंग उनकी किताब जो बाद उनकी बात के बाद शाया हुई उनका मजमूआ कलाम, तो उसकी ओपनिंग भी टीए कॉलेज में जब हुई तो प्रोफेसर गुलाम जिलानी, असगर वगैरह, जाफरी साहब वगैरह सारे आए हुए थे। तो बहरहाल वो भी दिन याद रहते हैं, अदबी हल्के जिस तरह कॉलेज में आया करते थे और कॉलेज का एक नाम था। फिर इसी तरह वो डिनर जब वो शकील को भी याद होंगे और भी बाकियों को, एक तो हमारा डिनर होता था डिबेट्स के बाद और एक डिनर था वो जो बास्केटबॉल के बाद जिसमें टू शामिल होते थे। वो केमिस्ट्री थिएटर में फिर बाद में दरमियान वाले दिन एक बाकायदा महफिल लगा करती थी और उसमें मुझे याद है ब्रदर्स वगैरह की और दूसरी टीमों के जो लड़के थे वो गाने वगैरह और सारा कुछ एक जरा दिलचस्पी का माहौल पैदा हुआ था। खुद हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह उस वक्त मियां ताहिर अहमद साहब हुआ करते थे, तो वो भी तशरीफ लाते थे उसमें। मुझे याद है, खुद मैंने देखा है। हमारा एक ब्रीज से हमारे यहाँ मंडी वाले, तो उनको भी मौका मिलता है थोड़ा सा बात को महसूस करने का। तो ये वो मुख्तलिफ यादें हैं और अभी वाक़यात तो इतने ज्यादा हैं कि इंसान अगर उस तरफ चला जाए तो मेरे ख्याल में वो उन्हीं में नहीं कि खो जाए। तो इस लिहाज से थोड़ा सा खुद को भी संभालना पड़ता है। तो बाकी जितने प्रोफेसर थे, चौधरी मीरला साहब, वो मेरा खुर्शीद अहमद साहब, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। सुल्तान साहब वो हमारे इकोनॉमिक्स के थे। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बहुत कम मैंने पीरियड अटेंड, तो उस लिहाज से ये होता था कि मुझे पता चला कि मुझे इकोनॉमिक सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया है। तो बहरहाल वो जब उसकी हमने इब्तिदा किया और सारा कुछ किया तो मिर्जा ताहिर अहमद साहब को हमने बाकायदा बुलाया उस वक्त। और मुझे याद है उस वक्त भी मेरे पास वो मैंने सारी हुजूर की जो तकरीर थी तकरीबन पौने घंटे की, वो मैंने जिस तरह से जल्दी से नोट कर सकता था उसको नोट किया और सारा कुछ वो पाकिस्तान में जी रह गया। लेकिन हजूर ने पौने घंटे में इकोनॉमिक्स पे एक ऐसा दर्स दिया कि जो 2 साल की मतलब बीए की सारी तालीम एक तरफ और पौने घंटे का लेक्चर मतलब हजूर ने कि किस तरह कौमों में इकोनॉमिक्स का होनी चाहिए, किस तरह
पाकिस्तान में बगैर प्लानिंग पे, बगैर सोचे समझे और उसके नुकसानात क्या होते हैं और सारा कुछ इतने शॉर्ट टाइम में हजूर ने वो पेश की कि इंसान हैरान होता है। और वो ये आज की बहुत सारी मसले छोटी हजूर ने फरमाया में पाकिस्तान की हालत ये है कि जैसे एक कैया हो, उसको जंग लगा, तो जब इंसान उसको चलाने की कोशिश करता है तो उसको वो चल नहीं सकता। और जब अगर चलता है तो प्लानिंग कोई स्टैटिस्टिकल इंसान कोई नहीं, ऐसी चीज नहीं कभी। और उन दिनों में 10 सालों में हुआ था प्याज की कटौती, कभी वो प्याज जाया करने पड़े किसानों को। जो जरूरी है कि अब ये होता है कि नज़म वगैरह या गजल कई हो और अभी इसकी ठीक भी नहीं हुई, लेकिन एक दो शेर है जो आखिर में आपकी खिदमत में कर देता हूँ। तो वो चूंकि वो दर्द की बात हो रही थी, फले और फूले ये मेरी दुआ है, फले और फूले ये मेरी दुआ है, वो जख्म दिल जो तेरी अता है, वो जख्म दिल जो तेरी अता है, हुस्न बख्श है रास्ते में, हुस्न बख्श है रास्ते में, पर निखरना दर्द का सवाल है। वाह जी वाह। हुस्न बख्श है रास्ते में, पर निखरना दर्द का सवाल है। तेरा जाना तो जान लेवा था, तेरा जाना तो जान लेवा था, तेरा आना भी खुला। का एक शेर था जो ज़हन में आया तो उसकी तरफ थोड़ा सा आया उसी ख्याल को। वहशतों का सहरा दरिया को पी के, वहशतों का सहरा दरिया को पी के अब किनारा निकल गया है। खुशबू बखेरता गया वो फजा, खुशबू बखेरता गया वो फजा में, वो ख्याल जो तेरी तरफ थे। फले और फूले ये मेरी दुआ है, वो ज़ख्म दिल जो तेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत तफसीली बातचीत हुई आपसे। अल्लाह ताला दोबारा भी हमें मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम जारी रहेगा। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम